हेलो नमस्कार प्यारे साथियों। अगर आप लोग यूपी बोर्ड 2026 का पेपर देने वाले हैं और आप लोग क्लास 12th में हैं, अगर आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा हिंदी में क्या क्या पढ़ना है जिससे कि आप लोग भी 100 में से 95 नंबर पा सकें, तो आप लोग इस वीडियो में लास्ट तक बने रहना। ऐसे ऐसे इम्पोर्टेंट टॉपिक बता दूंगा जो डायरेक्ट आप लोगों को एग्जाम में देखने को मिलेंगे। ये मैं ताल ठोक के कह रहा हूँ, अगर ना देखने को मिले तो आप लोग कमेंट करना आकर। डायरेक्ट आप लोगों को छपे छपाए मिलेंगे और आप लोगों को कौन सा पेपर आएगा उसी प्रकार का सेम पेपर भी ये भी दिखाने वाला हूँ। तो वो सबसे पहले पेपर देखिए, उसके बाद आप लोगों को इम्पोर्टेंट टॉपिक बताएंगे। तो अभी तक वीडियो लाइक नहीं करिए तो लाइक कर दीजिए, और इसी प्रकार की अगर आप लोग वीडियो चाहते हैं तो सब्सक्राइब अभी कर लीजिए। 2 महीने आप लोगों में 90% गारंटी से दिवा सकता हूँ अगर आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब कर लिया तो, और जो मैं वीडियो बनाऊँ वो फॉलो कर लें तो चलिए शुरू करते हैं ये वीडियो और दिखाते हैं सबसे पहले कैसा पेपर आएगा, कैसा छपेगा। तो सबसे पहले चलिए मिलते हैं। तो हेलो नमस्कार दोस्तों, ये रहा आप लोगों का हिंदी का पेपर, और जिसमें आप लोगों को 2025 का मोहर साइन सब कुछ देखने को मिलेगा। ये मैंने खुद से एडिट किया है, ये इसलिए किया है जिससे आप लोगों को कोई भी दिक्कत परेशानी ना हो कि किस प्रकार का पेपर छपेगा बनेगा। डायरेक्ट सब कुछ अभी से देख लीजिए, पेपर वायरल अभी कर दूंगा। समय रहेगा 3 घंटे का, पूर्णांक रहेगा 100 नंबर का। ये आप लोग समझ लीजिए। यहाँ पर क्रमांक नंबर, यहाँ पर रोल नाम अपना डालिए, और ये 301 ईडी आप लोगों का पेपर कोड रहता है। तो इसके बाद आप लोग अब सबसे पहले यहाँ पर देख लीजिए, ये आप लोगों के खंड का में आएगा। सबसे पहले आप लोगों के विकल्प आप लोगों के टोटल आएंगे कितने, 5 5 10 आप लोगों के विकल्प आएंगे जो कि आप लोगों को पेपर में मिलेंगे। विकल्प तो शायद आप लोगों को ही याद करने होंगे, तो ये तो मैं करेक्ट नहीं कह सकता कि यही छपेंगे, लेकिन अभी से यहाँ पर आप लोग देख लीजिए। आवारा के मसीहा चिंतामणि किस विद्या की रचना है, तिब्बत यात्रा के लेखक, निम्नलिखित में से कहानीकार। ये बहुत सारे विकल्प हैं, आप लोग देख लीजिए। सबसे पहले वीडियो में आगे बढ़ने से पहले ही बता देता हूँ, अगर आप लोगों को ये पूरी पीडीएफ चाहिए देख लीजिए। ये पूरे टोटल जितने भी क्वेश्चन छपते हैं सब है इसमें, अभी दिखा रहा हूँ आगे आगे। अगर ये चाहिए तो नीचे लिंक दिया गया है, जाकर के डाउनलोड कर लीजिएगा, और टेलीग्राम में भी ज्वाइन हो जाइएगा। तो चलिए सबसे पहले आप लोग ये देख लीजिए, और सबसे पहले आप लोग ये कि अभी मैं इम्पोर्टेंट टॉपिक भी बताने वाला हूँ, तो यहाँ से वीडियो छोड़कर मत जाइएगा, वरना इम्पोर्टेंट टॉपिक आप लोगों के छूट सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने अपने साइन भी कुछ किए हैं, जैसे कि बाई सचिन कुमार, ये मेरा साइन है, जिससे कि मेरा जो मॉडल पेपर है कोई कॉपी ना कर सके। तो सबसे पहले आता है आप लोगों का एक संदर्भ, जो कि आप लोगों का आता है पूरे 10 नंबर का। ये आप लोग अगर याद कर लेंगे, याद इसमें करना कुछ होता ही नहीं है, केवल आप लोगों को समझना होता है, देखना होता है। मॉडल पेपर उठाओ, पढ़ो, देखो, कुछ भी करो, लेकिन आप लोगों को जो अंडरलाइन दी गई होती हैं जिसे कहते हैं रेखांकित अंश की व्याख्या, अगर आप लोगों ने इनकी सबकी व्याख्या कर दी तो आप लोगों को मिलेंगे पूरे 2 नंबर। बाकी आप लोगों के 4 क्वेश्चन इधर दिए गए होते हैं, इसके आप लोगों ने 4 पूरे क्वेश्चन कर दिए तो टोटल मिल जाएगा आप लोगों को 10 नंबर। इसके बाद अगर वो ऊपर वाला नहीं कर पा रहे हैं तो आप लोग ये भी कर सकते हैं अथवा में, ये तो 4 लाइन का ही है, इसमें केवल आप लोगों को ये क्वेश्चन दिए गए होंगे 5, इसमें 5 में से 5 क्वेश्चन दे कर दीजिए, नंबर पूरे मिल जाएंगे 10। इसके बाद ये 10 नंबर का आप लोगों का यहाँ पर आता है, जो कि होता है ऊपर वाला था गद्यांश, ये रहा आप लोगों का पद्यांश, जो कि 10 नंबर का। इसमें ये 5 क्वेश्चन आते हैं कुछ इस प्रकार। ये भी आप लोगों ने कर दिए तो पूरे मिलेंगे 10 नंबर। ये तो अगर ज़्यादा विस्तार में बताऊंगा तो टाइम हो जाएगा ज़्यादा, तो ये पीडीएफ आप लोगों को मैंने बनाई थी वो देख लीजिएगा। और डायरेक्ट पॉइंट पर चलते हैं, क्या क्या आप लोगों को
याद करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। जो मेरी सबसे पहली राय रहती है वो ये रहती है कि आप लोगों को याद करने हैं पूरे 6 साहित्यिक परिचय या जीवन परिचय। अब कुछ लोग कंफ्यूज ये होंगे कि मेरा तो साहित्यिक परिचय में याद करूं कि जीवन परिचय। तो आप लोग कुछ भी याद कर लीजिए, लिखना तो वो सेम ही होता है, फिलहाल थोड़ा बहुत इधर इधर होता है। तो इसमें आप लोग अगर लेखक के याद कर लेंगे तो मिलेंगे पूरे 5 नंबर, कवि का याद कर लेंगे तो पूरे मिलेंगे 5 नंबर, टोटल दोनों याद कर लेंगे तो आप लोगों को अगर ये दोनों करके आते हैं तो टोटल मिलेंगे आप लोगों को 10 नंबर। तो यहाँ पर आप लोग समझ चुके होंगे। इसके बाद बात करते हैं सबसे मेन, सबसे बड़े, सबसे ज़्यादा नंबर वाले और सबसे ज़्यादा स्कोरिंग जो पॉइंट है वो है आप लोगों के गद्यांश और पद्यांश। जो कि आप लोगों का एक गद्यांश होगा आप लोगों का 10 नंबर का, एक पद्यांश होगा आप लोगों का 10 नंबर का, टोटल हो गए आप लोगों के 20 नंबर। दोनों याद कर लीजिए। याद करने को इसमें होता ही नहीं है, अभी मैंने दिखाया है। इसमें आप लोगों को केवल अंडरलाइन जो दी गई होती है उनकी व्याख्या करो, अब 4 क्वेश्चनों का आंसर दो, 10 नंबर लो तुरंत। तो ये तो आप लोगों को फ्री में नंबर मिल जाएंगे अगर थोड़ा बहुत भी समझ रखा है तो। ध्यान रहे इसमें आप लोगों को गद्यांश में ये भी पूछा जाता है कि ये किस चैप्टर से लिया गया है, इसके कवि या लेखक कुछ भी पूछ सकता है, कौन है। तो वो भी आप लोगों को थोड़ा बहुत देख कर जाना है अगर अच्छे नंबर पाना है। उसके बाद आता है आप लोगों का कोई एक कहानी, जैसे कि पंचलाइट की कहानी। अगर आप लोगों ने एक कहानी लिखने को आती है, जैसे आप लोगों ने पंचलाइट की कहानी लिख दी तो टोटल आप लोगों को मिलेंगे 5 नंबर। फिर एक खंड का लिखने को आएगा जो कि आप लोगों का जैसे त्यागपति है, इसका लिख दोगे तो मिलेंगे आप लोगों को 5 नंबर। अगर आप लोगों ने दोनों लिख दिए तो टोटल मिलेंगे आप लोगों को 10 नंबर। इसमें भी आप लोगों के 10 नंबर पक्के हो जाते हैं। तो ये भी आप लोग याद करके जाइएगा। ये तो आप लोगों को याद करना ही है, इसमें कोई तुक्के वाली बात है ही नहीं। जब तक ये याद नहीं करोगे तब तक ये लिख ही नहीं पाओगे और 5 नंबर कभी पा ही नहीं पाओगे। उसके बाद बात करते हैं संस्कृत हिंदी अनुवाद। ये आप लोगों का टोटल आता है 7 नंबर का। संस्कृत हिंदी अनुवाद होता कैसा है ये आप लोगों को एक बार मैं दिखाना चाहता हूँ। पेपर में ही देखो सीधे डायरेक्ट, क्योंकि तुम्हें पेपर देना है तो पेपर ही देखो। ये रहा आप लोगों का संस्कृत गद्यांश हिंदी में अनुवाद, ये होता है, देख लीजिए। इसमें आप लोगों को टोटल 7 नंबर मिलते हैं। इसमें जो हिंदी लिखी होती है ये 2 आप लोगों को पैराग्राफ दिए गए होते हैं। जो आप लोगों का पहला ये पैराग्राफ है, दूसरा ये है, अथवा में यहाँ पर लिखा गया है। तो दोनों में से अगर कोई एक, किसी की एक की अगर आप लोगों ने हिंदी बनाकर लिख दी तो टोटल आप लोगों को 7 नंबर मिल जाएंगे। तो समझ लीजिए आप लोग इस प्रकार का आता है। उसके बाद आप लोग समझ ही चुके हैं हिंदी अनुवाद संस्कृत क्या होता है। तो अब इसके बाद आगे बात करते हैं श्लोक की। इसमें आप लोगों को श्लोक भी लिखने को आता है। एक श्लोक आप लोगों का होता है पूरे 7 नंबर का। एक श्लोक बना दीजिए, लिख दीजिए तो आप लोगों को मिलेंगे 7 नंबर। निबंध आप लोगों ने अगर लिख दिया तो पूरे मिलेंगे 9 नंबर। और आप लोगों ने अगर ये दोनों काम कर दिए तो टोटल मिलेंगे आप लोगों को 16 नंबर। तो कितनी अच्छी बात है, अगर आप लोगों ने ये दोनों लिख दिए तो 16 नंबर तो आप लोगों के पक्के हैं। शायद हिंदी में किसी को ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी अगर ये वीडियो पूरी देख ली तो। ये साहित्यिक परिचय ये तो मैं बता ही चुका हूँ। इसके बाद आप लोगों को चाहे तो नंबर भी जोड़ लीजिए, 5 10 नंबर इसमें, 16 इसमें, 7 इसमें, 10 इसमें और 20 इसमें। टोटल ये नंबर आप लोगों के 80 से ऊपर ही बनेंगे। और इसके बाद जो रहता है आप लोगों का मेन काम वो भी देखिए।
इसमें सबसे बड़ी जो बात है वो है आप लोगों के टाइम मैनेजमेंट की। हिंदी में सबसे ज़्यादा टाइम की कमी पड़ती है, तो आप लोग टाइम देख कर ही अपना काम करें, पेपर करें, अच्छे से पेपर करें। और जो विकल्प होते हैं वो आप लोग याद कर लीजिएगा, देख लीजिएगा। मॉडल पेपर उठाइए इस साल का और उसमें आप लोग देख लीजिए कौन कौन से विकल्प पूछे जाते हैं। तो आप लोगों को अगर कोई भी दिक्कत हो तो आप लोग कमेंट कर दीजिएगा। अगली वीडियो किस सब्जेक्ट पर बनाऊं, अगर आप लोगों को इसमें अच्छे टॉपिक लगे हैं और हाँ, अगर आप लोगों को लग रहा है कि ये PDF बनाकर मैंने अच्छा काम किया है तो आप लोग इस वीडियो पर कमेंट करिए। 500 कमेंट आते हैं तो मैं इसी प्रकार और किस जो सब्जेक्ट बताओगे उसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा और इसकी PDF बनाऊंगा और आप लोगों को दूंगा। क्योंकि ये PDF आप लोगों ने, ये पेपर है समझ लीजिए, निकलवाओ PDF और धुआंधार पढ़ो। पूरी PDF इसमें सब दिया गया है। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था त्यागपति, तो इसमें भी आप लोगों के त्यागपति दिया गया होगा। जैसे ये रहा यहाँ पर त्यागपति खंड काव्य के प्रमुख नारी पात्र की चारित्रिक विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। त्यागपति खंड काव्य की विशेषताएं लिखिए। इस प्रकार आप लोगों को टोटल इसमें दिया गया है। हमारा चैनल तो मालूम है, SOD स्मार्ट स्टडी, यहाँ पर लिखा भी है भाई सचिन कुमार। कोई भी दिक्कत, कोई भी प्रॉब्लम हो, ये PDF चाहिए तो टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, कहीं पर भी मैं भेज सकता हूँ, तो ज्वाइन करना ना भूलें। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना। और हाँ, 2026 में पेपर देने वाले हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना। इसमें आप लोगों की कोई दुख पीड़ा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अब मैं इसी प्रकार आप लोगों के लिए वीडियो लाता रहूँगा इम्पोर्टेंट टॉपिक। तो चलिए आप लोगों से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद।